खबरें फटाफट। राजधानी शिमला की कच्ची घाटी में भूस्खलन के कारण 7 मंजिला इमारत गिरी, दर्जनों मकानों को बना हुआ है खतरा। जनपद बहराइच में न्यायाधीश द्वारा किया गया ई सेवा का उद्घाटन, इसके माध्यम से प्राप्त होंगी मुकदमों की सूचना। मॉडलिंग के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। धरने पर बैठे पत्रकारों को मिली जीत, पत्रकारों की मांग, देर रात बीडीओ पसगवा को हटाकर लखीमपुर किया गया संबंध। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रशिक्षण संस्थान कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान का यूपी सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा किया गया उद्घाटन, मंत्री ने कार्यक्रम को किया संबोधित। यूपी के अयोध्या में विस्फोट की आवाज होने से आसपास मची अफरा तफरी, विस्फोट से मकान की दीवार और टीन शेड हुआ क्षतिग्रस्त, हालांकि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यूपी के बहराइच में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं से लोगों को कराया अवगत। पीएम मोदी ने की स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत, इसके तहत शहरों को कचरा मुक्त और पानी को सुरक्षित किया जाएगा। किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी, कहा शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं किसान। यूपी के अयोध्या में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, 3 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार, ज्यादातर महिलाएं शामिल। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर गर्मागर्मी जारी, चुनाव आयोग ने अब तक जारी नहीं किए मतदान के आंकड़े। इस बीच भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल सह प्रभारी अमित वाल्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट करके लिखा, आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने जारी की ताजा अपडेट, 3 दिनों तक भारी बारिश की जताई आशंका, अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हुए डरावने, बीते 24 घंटे में 26,727 नए संक्रमित मरीज मिले, 277 लोगों की गई जान। सेना प्रमुख करेंगे लद्दाख का दौरा, इस दौरान एलएसी पर मची हलचल के बीच एमएम नरवणे मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली खरीद समझौते को लेकर अदानी पावर से 2019 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। देश जल्द पार करेगा 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का आंकड़ा, देश में अब तक करीब 89 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में परीक्षा से पहले लीक हुआ बीटीसी का पेपर, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तो वहीं 3 आरोपी फरार। प्रधानमंत्री जन आयोग आयुष्मान भारत की स्थापना के 3 वर्ष पूरे होने पर रखी गई प्रेस वार्ता, लोगों को योजना के लाभों से कराया गया परिचित। मेघालय में पहली खासी महिला वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रबेगा वनेसा सूचियांग ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार, उनके पास राज्य सतर्कता आयुक्त की जिम्मेदारी भी होगी। उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे ने की हाइपोजीन मीठे पानी के ईल की खोज, जिसे लेकर तेजस ठाकरे ने साझा की जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएसआईएसपीएफ के शिखर सम्मेलन में की भारत अमेरिका रिश्ते की सराहना, कहा यह भागीदारी वैश्विक हित के लिए है। दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी को उच्च न्यायालय से मिली मंजूरी, लेकिन उच्च न्यायालय ने कार्ड धारकों की जानकारी दुकानदारों के साथ साझा करने को कहा। यूपी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 4 पुलिस अधीक्षकों समेत 7 आईपीएस अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत बंद की राज्य की 259 निजी शराब की दुकानें, 1.5 महीने तक अब सिर्फ सरकारी दुकानों पर बिकेगी शराब। केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण में होने वाली यात्री सुविधाओं के कार्यों का पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास, इसके तहत करीब 160 करोड़ की लागत से कई कार्य किए जाने हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी को किया गिरफ्तार, मौके से बरामद हुआ गोला बारूद, हथियार और आपत्तिजनक सामग्री। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग कोचिंग डिपो के गेट नंबर 2 के करीब शंटिंग कर रही पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चपेट में आकर रेलवे कर्मी की हुई दर्दनाक मौत। दुष्कर्म मामले में कोर्ट की फटकार के बाद 5 माह बाद खुली प्रशासन की आंखें, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के आरोप में दर्ज किया केस। यूपी के अयोध्या में 5 महीने पहले मंदबुद्धि युवती के साथ हुई थी दुष्कर्म की घटना। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली हुए रवाना, दोनों के बीच धान खरीद पर होगी वार्ता। झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे के विरोध में किसान काले झंडे लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने किसानों पर किया बल प्रयोग। महीने की पहली और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, जिसमें सेंसेक्स 394 तो वहीं निफ्टी 110 अंकों के गिरावट के साथ खुला। चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद के खिलाफ हासिल की जीत, धोनी ने छक्का लगाकर चेन्नई को दिलाई 6 विकेट से जीत। यूपी के संभल में पौष्टिक आहार की अहमियत को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हरविंद सिंह ने लोगों को किया संबोधित, साथ ही लोगों को मोबाइल फोन के लाभ और हानि से कराया परिचित।
अग्रवाल सभा ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ से अग्रसेन जयंती पर अवकाश कराने की मांग की जाएगी। राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से गई युवक की जान। सड़क के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे से टकराकर हुई युवक की दर्दनाक मौत। यूपी के संभल में मामूली कहासुनी की वजह से होटल पर खाना खाने के दौरान ट्रांसपोर्ट मालिक की नौकरनी की पीट कर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। राजधानी लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक उत्तर प्रदेश राजकुमार ने आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को किया स्थानांतरित। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय लोक भवन सभागार में यूपी लोक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित करके उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने फील्ड पर न निकलने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अब बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस कार्य की निगरानी के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को निगाह रखने का आदेश दिया। पूर्व सांसद एवं 3 बार विधायक रहे बलरामपुर की राजनीति में अपनी पकड़ रखने वाले रिजवान जहीर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत किए जाने की बात कही। उत्तराखंड के माउंट त्रिशूल आरोहण के लिए गया नौसेना का दल हिमस्खलन की चपेट में आया, जिसमें 5 पर्वतारोही और 1 पोर्टर लापता बताया जा रहा है। शिवसेना ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा, आलाकमान को लेकर बना संशय ही कांग्रेस के पतन का कारण है। इसका असर पंजाब में देखने को मिल चुका है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में सीबीआई अब आनंद गिरी के सोशल मीडिया हैंडल पर नजरें बनाएगी, जिसमें सीबीआई आनंद गिरी के सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने वाले की तलाश में जुट गई है। पंजाब राजनीति में मचे घमासान के बीच पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, कैप्टन किसान विरोधी भाजपा के मददगार न बने, ये समय सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन के पंजाब कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान वाले बयान को गलत बताते हुए कहा, अपने वादे पूरे न कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफे की मांग की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने कहा, ये गर्व से भर देने वाली यात्रा है। इसमें मिशन भी, मान भी और मर्यादा भी शामिल है। असम में कांग्रेस ने अपने ही एक विधायक को बताया भाजपा का एजेंट, जिसके बाद विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बाबुल सुप्रियो द्वारा इस्तीफा सौंपने को लेकर स्पीकर से मांगे गए मुलाकात के वक्त की खबरों को स्पीकर कार्यालय ने बताया गलत। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके लिए कभी भी स्पीकर कार्यालय से संपर्क नहीं किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और झटका। रायगंज से भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कृष्ण कल्याणी के इस्तीफा देने के एक दिन पहले ही बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं इस्तीफे को लेकर कल्याणी ने कहा, मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें देवाश्री चौधरी सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस में मची आंतरिक कलह को लेकर कहा, परिवार ने पंजे और अपनी निजी संपत्ति बनाने की कोशिश में पार्टी को पंगु बना दिया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ताजा बयान और उनके आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, परिवार ने सत्ता के स्वार्थ के लिए पार्टी को बर्बाद कर दिया। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा, कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड दिखाने पर दबाव न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आधार कार्ड के अलावा कई ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके जरिए पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से सिर्फ आधार की मांग की जा रही है। पंजाब के बाद अब पूर्वोत्तर में कांग्रेस को लग सकता है करारा झटका। बताया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और करीब 1 दर्जन विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 76वें जन्म दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने जन्मदिन की बधाई देते हुए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, राष्ट्रपति ने अपने विनम्र व्यक्तित्व के कारण पूरे देश को अपना मुरीद बना लिया है। शिवसेना ने कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस एक बीमार पार्टी जिसे इलाज की जरूरत है। विहिप ने की गीता को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देने की मांग, कहा शिक्षा के हर स्तर पर अनिवार्य हो गीता का पठन पाठन। विहिप के राष्ट्रीय सचिव आचार्य राधाकृष्णन मनोदी ने प्रेस वार्ता में कहा, हमारी गलत शिक्षा व्यवस्था के कारण मांग करते हैं कि सरकार पूरे देश में श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन को अनिवार्य करे। दूसरी बार बदला प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का कार्यक्रम। 9 अक्टूबर को वाराणसी नहीं आएंगी प्रियंका गांधी। 15 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम योगी ने कहा, 6 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था होगी नंबर 1। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में ही गुजारेंगी, चुनावी तैयारियों पर रखेंगी नजर। धर्मांतरण मामले में आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ गवाही देंगे। धर्मांतरण के शिकार हुए लोग, एटीएस ने जुटाए सबूत और गवाह। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 1 दिसंबर को होगा। हाईकोर्ट ने तय किए एल्डर कमेटी सदस्यों के नाम।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं की तिथि हुई घोषित, 18 अक्टूबर से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षा। यूपी के चंदौली जिले के सैयद राजा थाने में भाजपा नेता के साथ हुई मारपीट के मामले में दरोगा और सिपाही पर गिरी गाज, सीएम योगी तक पहुंची बात। यूपी के गोरखपुर में मुफ्त शराब न देने पर कर्मचारी को पीट कर उतारा मौत के घाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में एसपी क्राइम गोरखपुर करेंगे मीनाक्षी से पूछताछ, टीम के साथ कानपुर के लिए हुए रवाना। यूपी में मिले कोरोना के 24 नए मरीज, सीएम योगी ने कप्तान और डीएम को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी का निर्देश, अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर बारिश से नुकसान का जायजा लें, पीड़ितों को मुहैया कराएं मदद। यूपी के बहराइच में खतौनी में 11 वर्षों से मीना सिंह के नाम से जी रही वीना सिंह को 24 घंटे में मिला नया, जिलाधिकारी ने अपने हाथों से सौंपी खतौनी की नकल। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भारी सुरक्षा के बीच खुले मैदान में अदा की गई जुम्मे की नमाज, कई संगठनों ने जताया इसका विरोध। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, कोरोना नियमों का रखना होगा ध्यान। लखनऊ से गिरफ्तार हुए 2 चेन स्नेचर, पुलिस ने बरामद किया लूटी गई 2 चेन और वारदात में शामिल स्कूटी। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ग्रुप पर नौकरी दिलवाने का झांसा देने वाले ठगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस आयुक्त की चेतावनी, गैंगस्टरों को जेल में मोबाइल चलाना पड़ेगा भारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का प्रदूषण करना होगा कम, तभी बनेगी बात। दिल्ली में निर्देश जारी, देशभक्ति पाठ्यक्रम के पीरियड में 5 मिनट का राष्ट्रभक्ति ध्यान करेंगे छात्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहा फिल्म की रिलीज को लेकर प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। प्रशिक्षण लेने के बाद 381 नए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में हुए शामिल। धर्मनगरी अयोध्या में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले, पुलिस ने 40 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने नायब तहसीलदारों को वितरित किए नियुक्ति पत्र, संबोधन में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूपी के संभल में आयोजित हुआ सपा बूथ जिताओ कार्यक्रम, पूर्व विधायक ने कहा 2022 में आएगी सपा सरकार। रोहिणी को शूटआउट मामले में पुलिस ने टिल्लू को 3 दिन की रिमांड पर लिया, उमंग के खुलासे पर हुई टिल्लू की गिरफ्तारी। 2 अक्टूबर को ई पास के विरोध में बंद रहेगा बद्रीनाथ बाजार, फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से रहेगी जारी। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा यात्रा, कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। गोमुख की सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी, प्रतिबंधित दायरे में लगाए जाएंगे कैमरे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस और आपको मैं चुनौती नहीं मानता। लोकायुक्त बिल पर घिरी उत्तराखंड सरकार, विधानसभा में आने के बाद फिर से गायब हो गया बिल। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा को भेजा पत्र, 11 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर 20 गांव के लोगों ने की दिल्ली सीमा खुलवाने की मांग। सिंगापुर में सड़क दुर्घटना के बाद बेहोश हुए शख्स की एप्पल वॉच ने फॉल्ट डिटेक्शन फीचर से आपातकालीन सेवादाताओं को किया सूचित, बची जान। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 31 वर्षीय शख्स के चेहरे से 73 लाख रुपए की 16 सर्जरी के बाद निकाला गया 8 किलो का ट्यूमर। क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के जरिए होने वाले ऑटो पेमेंट के लिए नए नियम हुए लागू, जिसके तहत 5000 से अधिक पेमेंट के लिए जरूरी होगा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। अफगानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हजारों लोगों को रोककर तालिबान ने कहा, ये आपका देश है, आप ना जाएं। दुनिया में ई कार के लिए सबसे फास्ट चार्जर हुआ लॉन्च, ऑटोमेशन कंपनी एबीबी ने 15 मिनट में कार को फुल चार्ज करने वाले चार्जर को मार्केट में उतारा। टॉलीवुड की 22 वर्षीय जूनियर आर्टिस्ट के अनुराधा ने पार्टनर द्वारा कथित तौर पर धोखा देने के बाद हैदराबाद में की आत्महत्या। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के आवास पर चोरी, ग्रिल काट कर घुसे चोर, नकदी समेत तमाम दस्तावेज उड़ाए। बिहार में पकड़ा गया लैब का फर्जीवाड़ा, कोरोना पॉजिटिव को भी दे देता था नेगेटिव की रिपोर्ट।